हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। रेलवे ने फाइनली फिर से एक कोरिजेंडम लेटर नंबर 3 निकाला है, शुद्धि पत्र 3 निकाला है ग्रेजुएट लेवल के लिए। आज हम इसे देखने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने एग्जाम डेट वगैरह चेंज की है। देखिए ये आपके सामने कोरिजेंडम लेटर वगैरह है। अब देखिए जो ये लिखा हुआ कोरिजेंडम नंबर 3 फॉर, अब सीएन नंबर देखिए 5/2024 जो ग्रेजुएट लेवल के लिए था, ये हमारा लिखा हुआ है, ये ग्रेजुएट लेवल है। तो उसके लिए कोरिजेंडम शुद्धि पत्र रेलवे के द्वारा निकाला गया है। इसे हम पूरी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 5/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या डिटेल दी है उसे हम समझते हैं। अब देखिए इन दिया हुआ इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू कोरिजेंडम नंबर 2 पब्लिश ऑन 5/10/2024। तो देखिए इनके द्वारा शुद्धि पत्र संख्या 2 निकाला गया था, जो कि 5/10/2024 को था, फॉर द रिवाइज वैकेंसी फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। तो इनके द्वारा जो शुद्धि पत्र 2 निकाला गया था इस दिनांक को, तो वो सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए निकाला गया था। इसी में आगे बोल रहा है, it is the clarified that the extent schedule for applicable to all candidate। तो इनके द्वारा जो applicable जो डेट वगैरह है एक्सटेंड कर दी गई है all candidates के लिए, एंड नॉट जस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज इंडिकेट इन द बिलो टेबल। तो इनके द्वारा अब ये जो पीडब्ल्यूडी के थे स्टूडेंट थे एस्पिरेंट थे उनके लिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब सभी के लिए ये एलिजिबल कर दिया गया है। डेट फॉर्म फिल की डेट चेंज कर दी गई है इनके द्वारा। अब देखिए लिखा हुआ है क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ये सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की जो डेट इन्होंने अब की कर दी है वो 20/10/2024 कर दी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये इसका जो टाइम पीरियड है, ये टाइम 23:29 पे हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, इस बार डेट इन्होंने चेंज कर दी, जबकि आधे से ज्यादा ये 23:59 पे ज्यादा जोर डालते थे इन्होंने। इसमें अभी 23:29 मतलब वही 11:30 इनका टाइमिंग दिया गया है 20 तारीख को। अब डेट फॉर पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, अगर किसी व्यक्ति विशेष ने एस्पिरेंट ने फॉर्म फिल कर दिया और पेमेंट वगैरह नहीं हुई है, तो आफ्टर क्लोजिंग के बाद वो 21 से 22 तारीख तक, ये देखिए 21/10/2024 से 22/10/2024 के बीच ये फॉर्म का पेमेंट कर सकता है। ये पेमेंट्स के रिगार्डिंग पॉइंट दिया गया था। अब तीसरा पॉइंट देखिए, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। तो इससे ये पता चलता है कि आपको जो फीस है मॉडिफिकेशन फीस वो तो लगनी ही लगनी है। देखिए मॉडिफिकेशन फी लिखा हुआ है और आप जो मॉडिफिकेशन का जो विंडो है वो आपका खुल जाएगा और आप अपने क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो देखिए अकाउंट चेंज वगैरह के लिए दिया गया है कि आरआरबी आप चेंज नहीं कर सकते, और इसकी जो डेट दी गई है मॉडिफिकेशन विंडो की कि आप कब से कब तक कर सकते हैं, ये 23/10/2024 से 30/10/2024 तक ये बताया गया है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ओनली द एग्जिस्टिंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग जो अस्तित्व में है, या हम ये बोले कि जिन्होंने फॉर्म पहले से फिल कर लिया है उनके द्वारा एग्जिस्टिंग कैंडिडेट की संज्ञा रेलवे के द्वारा दी जाती है। तो ये वो होगा जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म को फिल किया था पहले जब आया था। ठीक है, अब देखिए इसमें लिया हु हैव फिल्ड अप देयर फॉर्म विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर option of RRB along with preference for zonal railway and production unit, as well as preference for all applicable graduate category without paying any modification fees till 20/10/2024। तो इनके द्वारा ये बोला गया है कि ओनली द एग्जिस्टिंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो सिर्फ ये उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने जो पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने पहले फॉर्म फिल कर दिया है, तो उनके द्वारा चेंज देयर ऑप्शन आरआरबी अलाउ। तो उनके द्वारा चेंज करने का इस बार ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी जो सीट इनके द्वारा बढ़ाई गई थी, कहीं कहीं पे कुछ सीटें बढ़ाई गई थी, तो आप अपना आरआरबी चेंज कर सकते हैं, जोनल रेलवे चेंज कर सकते हैं, या प्रोडक्शन यूनिट वगैरह आपने फिल किया है तो वो चेंज कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट दिया गया था। अब देखिए तीसरा पॉइंट, दस द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल कैंडिडेट इज
20/10/2024। तो ये ऑल कैंडिडेट्स के लिए बता दिया गया है कि अभी जो लास्ट डेट होगी, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन ऑल कैंडिडेट। तो ऑल कैंडिडेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट कर दी गई है 20/10/2024 तक आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म को बेझिझक फिल कीजिए। और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए अच्छा मौका है, जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था, अगर जोन चेंज करना चाहते हैं या प्रोडक्शन यूनिट चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। बाद में आपको समस्या होगी, आपको फिर ये मॉडिफिकेशन वगैरह में आपको नहीं मिल पाएगा। ऑल अदर टर्म देख लीजिए, लिखा हुआ एंड कंडीशन ऑफ द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 5/2024 रीड विथ कोरिजेंडम 1-2 विल रिमेन अनचेंज। तो ये दिया गया है 1 और 2 अनचेंज रहेगा। ये आपकी डेट वगैरह दिया गया है। तो यही बताया गया था इनके द्वारा ग्रेजुएट लेवल में कि आपका जो डेट था वो बढ़ा दिया गया है। और इनके द्वारा एक कोरिजेंडम और निकाला गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल 12th पास के लिए है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 12th पास के लिए है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी वैकेंसी है उसके लिए है। देख लीजिए, ये कोरिजेंडम नंबर 2 है। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो देख लीजिए, ये कोरिजेंडम शुद्धि पत्र 2 दिया गया है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 6/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट। तो ये देखिए अंडर ग्रेजुएट साफ साफ लिखा हुआ है, ये 12th पास वालों के लिए है। तो उनके द्वारा रेलवे के द्वारा कोरिजेंडम नंबर 2 निकाला गया है। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू कोरिजेंडम नंबर 1 पब्लिश। देखिए इनके द्वारा जो शुद्धि पत्र 1 निकाला गया था, ध्यान दीजिए, जैसे इन्होंने ग्रेजुएशन में निकाला था शुद्धि पत्र 3, तो इनके द्वारा 3 अभी तक निकाल दिए गए हैं। और ये 12th पास के लिए 1 निकाला गया था, जो दिनांक इसमें दी गई है कि 7/10/2024 को निकाला गया फॉर द रिवाइज वैकेंसीज फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंड शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट। तो देखिए इसमें भी ऑल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया एंड नॉट जस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो। तो ये टेबल दी गई है, उसमें बताया गया है कि डेट सभी के लिए चेंज कर दी गई है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन। तो आपकी जो डेट कर दी गई है 12th पास वालों के लिए देख लीजिए। और इसमें जो डेट दी गई है 27/10/2024 तक आपका मान्य है, तब तक के अंदर आप भर सकते हैं। और ये जो आपका टाइमिंग दिया है रात का 23:29 तक, थोड़ा सा टाइम इनके द्वारा चेंज किया गया, तो थोड़ा देख लीजिए। तो आप लोग को ध्यान देना है, ये नहीं कि लास्ट डेट में रात ही में भरेंगे। तो फॉर्म थोड़ा सोच समझ के भरिएगा, समय से पहले भर लीजिएगा, वो बताया गया है। डेट फॉर फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट। अगर किसी व्यक्ति ने फॉर्म फिल कर लिया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया और उनकी पेमेंट रुकी हुई है या पेमेंट किसी कारणवश नहीं की गई है, ठीक है, किसी कारणवश पेमेंट अगर उन्होंने नहीं की गई है तो पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। 28/10/2024 से 29/10/2024 के अंतर्गत आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। तो आप लोग को जो है मॉडिफिकेशन विंडो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा और मॉडिफिकेशन फीस लगेगी। और प्लीज नोट देख लीजिए, डिटेल फिल इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम एंड चूजन आरआरबी नॉट बी मॉडिफाइड। तो इनके द्वारा ये बता दिया गया है कि मॉडिफिकेशन में आरआरबी आप चेंज नहीं कर सकते, ये बताया गया है, ठीक है। और ये इनकी जो मॉडिफिकेशन, अगर किसी का नाम गलत हो गया है, फादर नेम मदर नेम वगैरह, तो थोड़ा ये चेंजेस आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों का गलत हो जाता है कुछ डिटेल वगैरह, तो वो आप सुधार सकते हैं। ये 30/10/2024 से 6/11/2024 तक का आपको समय सीमा निर्धारित की गई है रेलवे के द्वारा, तो आप फिल कर लेंगे। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2, ओनली द एग्जिस्टिंग पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। तो पीडब्ल्यूबीडी के लिए कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए है, हु हैव फिल्ड अप देयर फॉर्म विल be given an opportunity to change their option of RRB along with preference of zonal railway and production unit as well as preference for all applicable undergraduate category without paying any modification fee। तो ये 27/10/2024 के अंदर अगर किसी ने फॉर्म फिल किया है, पीडब्ल्यूडी वालों ने, देखिए पीडब्ल्यूडी वालों ने फॉर्म फिल किया है, जो एग्जिस्टिंग पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं जो पहले से फॉर्म फिल किए हैं, तो उनको एक ऑप्शन मिल रहा है आरआरबी आप चेंज करने के लिए। जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं।
जो अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी है, विदाउट पेइंग एनी मॉडिफिकेशन फीस, तो ये किसी प्रकार की फी नहीं लगेगी। समय से पहले अगर आप जो वो कर लेंगे तो ये बताया गया है जो भरेंगे। अब देखिए, अब लास्ट पॉइंट दिया था, द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर और कैंडिडेट इज 27/10/2024। तो सभी के लिए, सभी जो एस्पिरेंट है उनके लिए ये जो डेट दी गई है 27/10 लास्ट डेट दे दी गई है। तो आप थोड़ा सोच समझ के फॉर्म फिल करेंगे। और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए तो आपको पता है कि वैकेंसी थोड़ी चेंजेस की गई थी, तो वो उनके मौका उनको दे दिया गया है, उसमें ग्रेजुएशन वाले में भी। तो ये सब दिया गया है। और देख लीजिए, ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 6/2024 रीड विथ कोरिजेंडम 1 विल बी रिमेन अनचेंज। तो कोरिजेंडम 1 है वो अनचेंज रहेगा, ये बताया गया है। और इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। फिर मुलाकात होगी इस चैनल के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।